जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज की ये वीडियो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की जो बात है वो बात उद्धव की बात है। उद्धव जो प्रेम का खा गा पढ़ना सीख गए ब्रज में आकर। जी हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए तो कहीं ना कहीं उनका भी मन अनमनासा रहता था और उन्हें भी ये स्मरण रहता था कि ब्रज की गोपियाँ, राधा जी, नंद बाबा, यशोदा माँ उनको याद करते होंगे और ये सोचकर वो विचलित हो जाते थे। एक दिन उद्धव से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि आप इस तरह से क्यों रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई दो राय नहीं है और ऐसा तो हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें ज्ञान की बात अगर मैं उन्हें थोड़ा समझाऊं ना, अभी ज्ञान की बात अगर मैं समझाऊं तो वो इस बात को समझ जाएंगे और फिर जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण चाहते ही यही थे कि उद्धव ब्रज में जाएं और वहाँ पर जो उनका अधूरापन है, वैसे तो उन्होंने भगवान बृहस्पति जी से जो शिक्षा दीक्षा ली थी उसमें वो सब कुछ सीख गए, लेकिन ना सीख पाए तो केवल प्रेम की भाषा जो बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। तो बस इसी प्रेम की भाषा को सिखाना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण और उनका जो अभिमान था ज्ञान का उसे चूर करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। तो जब उद्धव यहाँ ब्रज में आए तो उन्हें आभास हुआ कि यहाँ तो सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से डूबे हुए हैं कि उन्हें अपनी कोई सुध-बुध ही नहीं, और यहाँ तक कि वो तो ये मानते ही नहीं कि कृष्ण उनके साथ नहीं हैं, उनके पास नहीं हैं। कृष्ण को वो स्वयं में पाते हैं। ब्रज की गोपियाँ इस तरह से बावरी हुई जा रही हैं कि उन्हें आपस में एक दूसरे में कृष्ण दिखाई देते हैं। हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। और जब श्री राधा जी से उद्धव जी मिलते हैं तो उनका अभिमान चूर हो जाता है। जो ज्ञान को लेकर आए थे, ज्ञान की टोपी सिर पर पहन कर आए थे, वो प्रेम का सुमेरु धारण कर लेते हैं अपने शीश पर। और इस तरह उद्धव जी को यहाँ ब्रज में आकर इतना अच्छा लगा कि वो कृष्ण को भूल गए और यहाँ आकर ब्रज में ऐसे बसे कि उसमें उन्हें 6 महीने व्यतीत हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला। तब राधा जी ने कहा कि आपके जो सखा हैं वो आपको याद करते होंगे और अब आपको वहाँ जाना चाहिए। तब उस समय उद्धव ने एक कामना की थी कि मुझे इस ब्रज में वास मिले। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा वर्णन आता है, आसामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। अर्थात ओह मैं वृंदावन की इन झाड़ियों, लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियां उन्हें चरणों से रौंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। स्कंद पुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रसंग में भी इसका बड़ा ही रोचक वर्णन है। वज्रनाभ महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, शांडिल्य आदि ऋषियों के आनुगत्य में उन्होंने यहाँ उद्धव कुंड का प्रकाश किया। उद्धव जी यहाँ पास में ही गोपियों की चरण धूलि में अभिषिक्त होने के लिए तृण गुल्म के रूप में सदैव निवास करते हैं। श्री कृष्ण की लीला अप्रकट होने पर कृष्ण की जो द्वारिका वाली पटरानियां थीं वे बड़ी दुखी थी और एक बार वज्रनाभ जी उनको यहाँ पर लेकर उपस्थित हुए तो बड़ी जोर से यहाँ संकीर्तन आरंभ हुआ। देखते देखते उस महासंकीर्तन में भगवान कृष्ण के सभी परिकर क्रमशः आविर्भूत होने लगे। अर्जुन मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे। इस प्रकार द्वारिका के सभी परिकर उस संकीर्तन मंडल में नृत्य और कीर्तन करने लगे। हठात महाभागवत उद्धव भी वहां के तृण गुल्म से आविर्भूत होकर नृत्य में विभोर हो गए।
फिर भला कृष्ण ही कैसे रह सकते थे। तब वह भी राधा रानी और सखियों के साथ इस महासंकीर्तन रास में आविर्भूत हो गए और थोड़ी देर के बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उद्धव जी ने द्वारका की महिषियों को इस स्थान पर सांत्वना दी थी। और यहाँ पर जब वे उस महारास में, उस महाकीर्तन में रुदन करने लगे तो कहते हैं उन अश्रुओं से ही इस उद्धव कुंड का निर्माण हुआ। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत स्थान है। आइए आपको यहाँ का पूरा दर्शन कराते हैं। तो उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पश्चिम तट पर स्थित है और राधा कुंड भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। राधा कुंड जी की जो परिक्रमा हम देते हैं उसी परिक्रमा में ये दिव्य स्थान है। तो जब भी आप यहाँ से परिक्रमा देते हुए निकलें तो यहाँ जरूर आएं, दर्शन करें। और आइए अंदर अब हम प्रवेश करते हैं और यहाँ के सुंदर दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। तो यहाँ पर ये दर्शन है यहाँ के। और आइए अब उद्धव कुंड आपको दिखाते हैं। पहले ये यहाँ का बहुत ही सुंदर कुंड का दर्शन है और यहाँ आए तो आचमन अवश्य लें। इस स्थान को उद्धव क्यारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर इस सरोवर के चारों ओर हरियाली है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आपका मन करेगा यहाँ कुछ क्षण व्यतीत करने के लिए। बहुत ही सुंदर ये स्थान है और ऐसा विश्वास है कि आज भी उद्धव जी यहाँ इन गुलमलताओं के बीच यहीं रहते हैं। और यहाँ ये अंदर एक छोटा सा शिव मंदिर भी है, शिव परिवार का, और ये आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और चारों ओर बहुत सुंदर हरियाली, उद्यान। और यहाँ देखिए आप, इतनी पुरानी ईंटें जो हैं वो, इनसे प्रतीत होता है कि ये कितना प्राचीन स्थान है। यहाँ पर हवन कुंड है और कुछ लोग जब यहाँ आते हैं तो हवन भी यहाँ पर करते हैं। और आइए अब आपको कराते हैं यहाँ के दिव्य दर्शन। श्री श्री एकांग जुगल किशोर जी युगल छवि में आप सुंदर दर्शन करें। और ये है श्री राधा उद्धव बिहारी जी, बहुत ही सुंदर दर्शन। भगवत कथा सुनाया। जो भगवान जो पत्नियाँ थी, कृष्ण पत्नियाँ, वो भगवान जब चले गए थे परम धाम, वो विरह करते थे। तब जी ने उनकी विरह को शांत किया है और ना 1 महीना भागवत कथा सुनाया। तो उनका जो प्रेम का जो आंसू गिरा है वो कुंड है उद्धव कुंड। ये उद्धव जी है। तो आज का अंक आपको कैसा लगा? ये अंक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने इष्ट मित्र और बंधु बांधवों के साथ। और अगले अंक में फिर और नई जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलने आ रही हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।